लो भाई, ये टेस्ट है सामने। दिस स्कल्पचर इज मेड रिसाइकल्ड मेटल पार्ट्स। मेड ऑफ होगा कि मेड फ्रॉम होगा कि मेड विथ होगा। छोड़ो। द टॉय इज मेड मेड ऑफ मेड विथ मेड विथ मेड ऑफ। क्या समझ में नहीं आ रहा। द पेपर इज मेड मेड फ्रॉम या मेड ऑफ। अरे यार, ये भी क्लियर नहीं होगा। द रिंग इज मेड फ्रॉम की ऑफ। ऑफ इधर मेड ऑफ तो फिर मेड फ्रॉम। फ्रॉम लगेगा कि ऑफ लगेगा। रोटी इज मेड क्या ऑफ फ्रॉम क्या होगा। अरे यार, 5 नंबर का है पूरा पूरा। ये, ये मैडम भी यहाँ सामने ही खड़ी हुई है, ये नहीं कि दाएं बाएं हो जाए थोड़ा। क्लास में तो उतने उससे नहीं पढ़ाई, अब यहाँ बिल्कुल डट के सामने खड़ी हुई है। ए भाई, तेरे से आता है क्या? अरे आता तो बता ना यार। 5 नंबर का है ये पूरा। क्या करें, मेड अंदाज से लिखते हैं क्या? अंदाज भी गलत हो जाएगा। टॉयज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड पेंटेड बाय हैंड। ये द रिंग इज मेड ये दोनों अलग अलग कैसे होगा? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ऐसी ही प्रॉब्लम आती है जब हम इस चीज़ को देखते हैं। ऐसा टेस्ट हमारे सामने आता है तो हमें कन्फ्यूज़न से हो जाता है कि यहाँ पर करना क्या है। मेड ऑफ लिखना है कि मेड विथ लिखना है कि मेड बाई लिखना है कि मेड इन लिखना है। लिखना क्या है आखिर यहाँ पर? अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत माइन्यूट सा वो रहता है इसमें चेंजेस, और 4-4 5-5 नंबर हमारे यूं ही लेस हो जाते हैं। चलिए आइए अब इसी चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि आखिर उसमें है क्या, करना क्या है। ठीक है, आइए। अब ये है मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम वर्सेस मेड बाई। अब इसमें क्या है, 3-4 चीज़ें हैं। मेड में हमें फ्रॉम लिखना है कि विथ लिखना है कि बाई लिखना है, इस चीज़ को हमें समझना है आज। चलिए आज हम वही चीज़ समझ रहे हैं। देखिए, लिसन। रोटी इज मेड फ्रॉम वीट और फ्लोर मीन्स आटा, वीट मीन्स गेहूँ। तो रोटी किससे बनती है? रोटी गेहूँ से ही बनती है, या फिर आटा हो, आटे को हम गूँथ लेते हैं फिर उसके बाद बनती है। तो रोटी इज मेड फ्रॉम। वाई फ्रॉम? फ्रॉम इसलिए फ्रॉम वहाँ पर यूज़ होता है जब जिस मटेरियल से हम उस चीज़ को बना रहे हैं, और बनने के बाद जब वो मटेरियल पूरी तरह से चेंज हो जाए। जैसे आटा है, उसको पूरी तरह से वो चेंज हो जाएगा। जब वो रोटी बनेगी तो क्या होगा, वो पूरी तरह से बदल जाएगी, रोटी का प्रकार ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है। गेहूँ है, गेहूँ को पिसवा लिया, आटा बन गया, और आटे के बाद उसको फिर हमने गूँथ लिया, देन आफ्टर उसको फिर जब बनाया गया है गैस के ऊपर, तो वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो वहाँ पर हम मेड फ्रॉम यूज़ करेंगे। जैसे ब्रेड इज मेड फ्रॉम वीट। ब्रेड इज मेड फ्रॉम वीट। जो ब्रेड होती है वो भी आटे से ही बनती है, और आटे से बनने के बाद जब हमारे सामने जब ब्रेड आती है बन करके, तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। उसका मटेरियल नहीं समझ में आता है, कि मटेरियल दिखाई नहीं देता है। ठीक है। तो ऐसी जगह पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब मेड विथ चाय। चाय मीन्स टी इज़ मेड विथ मिल्क एंड शुगर। जब हम यूज़ करें इंग्रेडिएंट्स का, जब हम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं, कौन से मटेरियल को मिक्स करके हम उसे बना रहे हैं, तो वहाँ पर विथ यूज़ होता है, मेड विथ। क्लियर? उसका मतलब कि जब इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया और फिर हमने उसको बनाया, तो वहाँ पर मेड विथ यूज़ होगा। सी, टी इज़ मेड विथ मिल्क एंड शुगर। टी इज़ मेड विथ मिल्क एंड शुगर। सेम वे, दिस परफ्यूम इज़ मेड विथ नेचुरल ऑयल्स।
जो परफ्यूम है उसे नेचुरल ऑयल के द्वारा बनाया गया है। कई तरह के उसमें ऑयल मिक्स किए गए हैं और फिर उसे बनाया, तो इसलिए यहाँ पर विथ का यूज़ हुआ है। क्लियर? मेड फ्रॉम यू गॉट अंडरस्टैंड एंड मेड विथ यू गॉट अंडरस्टैंड। क्लियर? अब है मेड ऑफ। टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल इज मेड ऑफ वुड मतलब कहने का है कि जिस मटेरियल से वो चीज़ बनी है और बनने के बाद भी वो मटेरियल उसमें प्रेजेंट दिखाई दे, विजिबल होना चाहिए, वो मटेरियल उसमें विजिबल होना चाहिए। जैसे फाइबर की टेबल है तो फाइबर दिखना चाहिए, वुड की टेबल है, वुड की चेयर है, चेयर बनी हुई है, सपोज करो फाइबर की चेयर है। अब वो फाइबर की चेयर है तो वो दिखने के बाद भी तो वो फाइबर की ही दिखाई देगी ना। वुड की टेबल है, टेबल जनरली वुड की ही होती है, फर्नीचर जो रहता है। अब वो उस बनने के बाद भी वो उसमें वुड नज़र आना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है, मेड ऑफ यूज़ होता है। टेबल इज मेड ऑफ वुड। गैस सिलेंडर इज मेड ऑफ आयरन। जो गैस सिलेंडर होता है वो लोहे का बना होता है, तो वो उसके बाद भी उसमें आयरन प्रेजेंट रहता है, दिखाई देता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मेड ऑफ। इसी तरह से मेड इन। अब मेड इन कहाँ यूज़ होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल इज़ मेड इन चाइना, वो उस कंट्री में बनाया गया था, तो वहाँ पर होगा मेड इन। दिस वॉच इज़ मेड इन स्विट्ज़रलैंड। अब ये वॉच है, ये स्विट्ज़रलैंड में बनी हुई है, ठीक है, तो ये वॉच जो है स्विट्ज़रलैंड में बनी हुई है, दिस वॉच इज़ मेड इन स्विट्ज़रलैंड। अब ये टेस्ट हमको करने में आसानी हो जाएगी। अब इस टेस्ट को आप करके देखिए। अब ये टेस्ट बहुत आसान हो जाएगा करने के लिए, आपने इसको समझ लिया है, ना समझ में आया हो तो एक बार और इसे रिपीट करके देखिएगा, समझिएगा। हाँ, एक इसमें है मेड बाई। अब इसमें आ जाती है बात कि मेड बाई का यूज़ कहाँ पर करना है। भाई देखो क्या होता है, मेड बाई का वो यूज़ आप वहाँ पर करना जहाँ पर कि कोई पर्सन साथ में जुड़ा हो। जैसे रोटी इज़ मेड फ्रॉम व्हीट, रोटी इज़ मेड फ्रॉम व्हीट, ठीक है, रोटी उस व्हीट से बनी हुई है, गेहूँ से बनी हुई है। लेकिन अगर यही चीज़ हम बोलें रोटी इज़ मेड बाई, रोटी इज़ मेड बाई व्हीट नहीं होगा, रोटी, अब यहाँ अगर हम बाई यूज़ कर लेते हैं, रोटी इज़ मेड बाई, बाई के बाद हमें पर्सन लगाना है, पर्सन होना चाहिए वहाँ पर, तो रोटी इज़ मेड बाई मदर, ठीक है। अगर सेंटेंस होता रोटी इज़ मेड, ये मदर लिखा हुआ है यहाँ पर, मदर, क्लियर, ये लिखा है मदर। तो अगर यहाँ मदर लिखा हुआ है तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे रोटी इज मेड बाई मदर, ठीक है, ये पैसिव में हो गया है, तो यहाँ पर पर्सन है तो यहाँ पर ये बाई का यूज़ हो जाएगा। बस इसी चीज़ को हमको समझना है और यही चीज़ हमसे बन गया तो 5-6 नंबर जो हैं हमारे वो बहुत आसानी से बिल्कुल मिल जाएंगे और हमारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसे टेस्ट में हमें दाएँ बाएँ इधर उधर पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।